Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Hyundai की न्यूली लॉन्च 6 और 7 सीटर एसयूवी Hyundai Alcazar वर्सेस टाटा की मोस्ट पॉपुलर 5 सीटर एसयूवी टाटा हैरियर से। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं Hyundai Alcazar से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो Hyundai Alcazar की प्राइसिंग जाती है 16.30 लाख टू 20.14 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। और वहीं हम 5 सीटर टाटा हैरियर की प्राइस रेंज की बात करें तो इसकी प्राइस जाती है 14.29 लाख टू 20.81 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं हम टाटा हैरियर के बेस वेरिएंट की बात करें तो Hyundai Alcazar के बेस वेरिएंट से पूरे 2 लाख रुपए सस्ती पड़ती है दोस्तों। और इससे पहले भी मैंने टाटा सफारी 2021 वर्सेस Hyundai Alcazar की डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आई बटन या एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशंस की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Alcazar का डायमेंशंस के अकॉर्डिंग लेंथ प्रोवाइड किया गया है 4500 mm, जो कि टाटा हैरियर से 98 mm कम है। विड्थ की बात करें तो Alcazar में 1790 mm का विड्थ दिया गया है, जो कि हैरियर से 104 mm कम है। हाइट की अगर हम बात करें तो Alcazar में 1675 mm का हाइट दिया गया है, जो कि टाटा हैरियर से 31 mm कम है। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो 2760 mm प्रोवाइड किया गया है Alcazar में, जो कि 19 mm ज़्यादा है टाटा हैरियर से। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 200 mm प्रोवाइड किया गया है Alcazar में ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि टाटा हैरियर से 5 mm कम है, क्योंकि टाटा हैरियर में प्रोवाइड किया गया है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो Hyundai Alcazar जैसे कि 6 और 7 सीटर एसयूवी है, सभी सीट्स इस्तेमाल करने के बाद बच जाता है 180 लीटर का बूट स्पेस। और वहीं टाटा हैरियर में प्रोवाइड किया गया है 425 लीटर का बूट स्पेस। कंपेयर करें तो 245 लीटर ज़्यादा मिल जाते हैं टाटा हैरियर में, क्योंकि ये 5 सीटर एसयूवी है। और वहीं Hyundai Alcazar में रियर सीट फोल्ड करने पर आपको मिल जाता है लगभग 433 लीटर का बूट स्पेस। यानी कि Alcazar में 5 सीट इस्तेमाल करने के बाद लगभग हैरियर जितना ही बूट स्पेस आपको मिल जाता है। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो दोनों ही एसयूवीज में आपको मिलते हैं 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। डायमेंशंस के आधार पे हम कह सकते हैं Hyundai Alcazar टाटा हैरियर से कम लंबी है, कम चौड़ी है और कम ऊंची है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी 5 mm कम है। और अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की। शुरुआत करते हैं Hyundai Alcazar से। जहां तक इसके डिज़ाइन डायनेमिक्स की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल से देखने पे ये काफ़ी बोल्ड, एग्रेसिव, स्टनिंग और रगेड फील होता है, और इसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी हद तक Hyundai Creta से रिजेंबल करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स काफ़ी डिफरेंट दिए गए हैं, जो कि आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की। हेडलैम्प यूनिट में प्रोवाइड किया गया है LED डे टाइम रनिंग लाइट ट्राई LED हेडलैम्प यूनिट, जो कि हूबहू Hyundai Creta से रिजेंबल करता है। वहीं हम फॉग लैम्प यूनिट की बात करें तो जस्ट इसके नीचे आपको LED फॉग लैम्प यूनिट और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है क्रोम फिनिश में, चेकआउट कीजिएगा। और फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भरपूर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि Hyundai Creta से काफ़ी अलग है। बीच में Hyundai का लोगो, और इसके साथ ही Hyundai के लोगो के ठीक नीचे फ्रंट कैमरा प्रोवाइड किया गया है, चेकआउट कीजिएगा। और नीचे स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में दिया गया है, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल और एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं।
चलिए अब बात करते हैं टाटा हैरियर के फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल से देखने पे टाटा हैरियर भी बहुत ही बोल्ड, एग्रेसिव और रोबस्ट फील होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको दिया गया है स्प्लिट एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट और साथ में इंटीग्रेटेड टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ, चेकआउट कीजिएगा। और वहीं हम हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो जस्ट इसके नीचे आपको HID जेनोन प्रोजेक्टेड हेडलैम्प, हेलोजन बल्ब और नीचे फॉग लैम्प की कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन हाउसिंग में दिया गया है। फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में हनीकॉम ग्रिल आपको प्रोवाइड किया गया है। बीच में टाटा का लोगो, इसमें फ्रंट कैमरा आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। नीचे स्किड प्लेट आपको दिया गया है ब्लैक कलर में, जिसमें आप एज एन एसेसरी के तौर पे सिल्वर गार्निश करवा सकते हैं, जो कि इसके फ्रंट प्रोफाइल को काफी हद तक एनहांस कर देते हैं। अब बात करते हैं हुंडई अल्कजार के साइड प्रोफाइल की। और साइड प्रोफाइल में प्रोवाइड किया गया है 18 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील और व्हील साइज है 215 55R18 और इसके चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं। ORVM की बात करें तो बॉडी कलर ORVM LED टोन इंडिकेटर के साथ दिया गया है, विच इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। और इसके साथ ही ORVM के जस्ट नीचे आपको साइड कैमरा प्रोवाइड किया गया है। एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ, चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग फीचर। और इसके साथ यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइट दिया गया है पडल लैंप के रूप में, जिसमें हुंडई का लोगो आपको प्रोजेक्शन के रूप में दिखाई देता है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के रूफ रेल प्रोवाइड किया गया है ब्लैक इंसर्ट्स के साथ और लार्ज पेनोरमिक सनरूफ आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसके A पिलर, B पिलर, C पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है, जो कि इसके साइड प्रोफाइल को काफी हद तक एनहांस कर देते हैं। और वहीं इसके साइड प्रोफाइल में बॉडी कलर ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है क्रोम इंसर्ट्स के साथ। और एक बार चेकआउट कीजिएगा इसका साइड प्रोफाइल। और इसके C पिलर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। जहां तक ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में भी डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो आपको फ्रंट में प्रोवाइड किया गया है मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में कपल टॉर्जन बीम एक्सल प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में फर्स्ट इन सेगमेंट फुट स्टेप मिलता है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं टाटा हैरियर की साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाले हैं। वहीं हैरियर के ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और वहीं सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार एंड रियर में दिया गया है सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड विद पेनहार्ड रोड एंड कॉइल स्प्रिंग। और इसके साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं 17 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील और व्हील साइज है 235 65R17। और इसके साइड प्रोफाइल में ड्यूल टोन ORVM प्रोवाइड किया गया है LED टोन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में, विच इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। और वहीं इसके साइड प्रोफाइल में विंडो लाइन में B पिलर, C पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। फ्लोटिंग रूफ डिजाइन दिया गया है साइड और रियर प्रोफाइल में और क्रोम फिनिश में हैरियर की एम्बलम रियर प्रोफाइल में आपको मिलते हैं। ग्रैब हैंडल पे आपको क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिए गए हैं, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हुंडई अल्कजार के रियर प्रोफाइल की। चेकआउट कीजिए इसका रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको मिलते हैं शार्क फिन एंटीना और इसके साथ ड्यूल टोन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और दोनों ओर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में स्प्लिट्स और बीच में हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस साइड से भी चेकआउट कीजिएगा। LED टेल लैम्प यूनिट, जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह दिया गया है, चेकआउट कीजिएगा। हनीकॉम LED टेल लैम्प यूनिट और इसके टेल गेट के बीचों बीच डार्क क्रोम इंसर्ट्स, जिसके ऊपर अल्कजार की एम्बलम आपको प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन। और टेल गेट के बीचों बीच हुंडई का लोगो, अल्कजार की एम्बलम और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया है नंबर प्लेट के ठीक ऊपर। और यहाँ पे ड्यूल टोन रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, दोनों ओर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। ड्यूल एग्जॉस्टर प्रोवाइड किया गया है और इसके स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर में प्रोवाइड किया गया है। और ये है रियर प्रोफाइल टाटा हैरियर की।
और इसमें मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट में ड्यूल टोन का ऑप्शन, और इसमें सबसे ऊपर आपको दिया गया है शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर, और बहुत ही स्लीक डिजाइन में एलईडी टेल लैम्प यूनिट और ब्लैक फिनिशर टेलगेट के बीचों बीच टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा। टेलगेट के सेंटर में हैरियर की वेजिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एक बार आप चेकआउट कीजिएगा नंबर प्लेट की जगह जस्ट उसके ऊपर, और रियर में आपको दिया गया है दोनों रिफ्लेक्टर, ब्लैक कलर का रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। स्किड प्लेट आपको ब्लैक कलर में ही दिया गया है कुछ इस तरह का। टाटा हैरियर में भी आपको लार्ज पेनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वहीं हम रूफ रेल की बात करें तो टाटा हैरियर में आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है रूफ रेल, टाटा सफारी में मिलते हैं आपको रूफ रेल। हुंडई अल्कजार के इंटीरियर की आप बात कर लेते हैं। चलिए आप बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर और बात कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर पे क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ब्लैक के साथ कॉग्नेट ब्राउन इंसर्ट्स दिए गए हैं जो कि इसके प्रीमियमनेस को और भी बढ़ा देते हैं। और एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल, सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ट्विटर प्रोवाइड किया गया है, और कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, और बोस के स्पीकर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसमें टोटल 8 स्पीकर आपको मिलते हैं, मैगजीन पॉकेट, 1 लीटर का बॉटल होल्डर। और इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 वे एडजस्टेड ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह एडजस्ट किया जाता है। और यहाँ पे लंबर सपोर्ट चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी प्रीमियम फीचर्स में से एक है। और डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो चेकआउट कीजिएगा इसका डैशबोर्ड लेआउट, काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट जिसमें आपको मिलते हैं प्रीमियम कॉग्नेट ब्राउन इंसर्ट्स जो कि इसके इंटीरियर को और भी एनहांस कर देते हैं लुक वाइज। चेकआउट कीजिएगा। और इसके साथ ही इसके इंटीरियर में ड्यूल टोन लेदर अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स। और यहाँ पे आपको दिया गया है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी सीट्स पे पेनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है। वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको प्रोवाइड किया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प लेबलर। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है डेड पेडल जो कि लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। चलिए अब अंदर बैठते हैं, बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं चेकआउट करा देता हूँ। आर्म रेस्ट और इसके रियर साइड आपको एयर प्यूरिफायर प्रोवाइड किया गया है, चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी प्रीमियम फीचर्स में से एक। और इसमें स्टोरेजेस दिए गए हैं, जस्ट उसके आगे आपको 2 कप होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग एंड ऑटो होल्ड के ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसमें मिलते हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। जस्ट उसके राइट साइड आपको व्यू का बटन दिया गया है जिसमें आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में देख पाओगे 360 डिग्री कैमरा। और जस्ट उसके आगे स्टोरेजेस, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन, पियानो ब्लैक फिनिशर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसके सेंटर कंसोल में मिलते हैं 10.25 इंच का लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, ऑक्स एंड USB को। ब्लू लिंक कनेक्टेड फीचर्स भी दिए गए हैं। और इसमें सेगमेंट का लार्ज 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको एक अमेजिंग फीचर्स दिया गया है। टर्न इंडिकेटर राइट करने पर आपको यहाँ पे व्यू मिलता है बाहर का जो कि एक ज़बरदस्त फीचर्स में से एक है। और इसमें फ्लैट बॉटम, टेलीस्कोपिक एंड टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया गया है सिल्वर इंसर्ट्स में, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल एंड राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है। लेदर रैप भी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोव बॉक्स की। तो कुछ इस तरह का ग्लोव बॉक्स, कूल ग्लोव बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है। जस्ट सफिशिएंट जगह आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसके डैशबोर्ड लेआउट, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है। और इसके सेंटर में कैबिन लाइट आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं लार्ज पेनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, चेकआउट कीजिएगा एक बार। और इसके साथ ही यहाँ पे सन ग्लास होल्डर आपको दिया गया है। और ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और इसके साथ ही डैशबोर्ड के सेंटर में आपको स्पीकर प्रोवाइड किया गया है
एक बार चेकआउट कीजिएगा। और चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा इसका रियर डोर में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। फ्रंट डोर की तरह यहाँ पे ड्यूल टोन कॉग्नेट ब्राउन इंसर्ट्स दिए गए हैं। दूर से चेकआउट कीजिएगा। एक बार आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल आपको दिए गए हैं सिल्वर इंसर्ट्स। इसके अलावा इसके विंडो पे मैनुअली एडजस्टेड सनसेड दिया गया है, जो कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल चेकआउट कीजिएगा। लेदर इंसर्ट्स, बोस के स्पीकर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 1 लीटर का वाटर होल्डर आपको प्रोवाइड किया गया है। मैगजीन पॉकेट भी आपको दिया गया है थोड़ी सी जगह। और रियर कैबिन आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसका काफ़ी अच्छी खासी जगह यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का सीट अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। सेंटर में आर्म रेस्ट दिया गया है कुछ इस तरह। मिडिल रो में आपको 2 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। सेंटर के जो पैसेंजर है उसके लिए यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके लेग रूम और हेड रूम की। तो यहाँ पे लेग रूम में आपको काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको देखने को मिलेगा। हेड रूम आप देख पा रहे हो, उसकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और इसके साथ ही रियर पैसेंजर्स के लिए रियर एसी वेंट और यहाँ पे USB पोर्ट प्रोवाइड किया गया है। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट। और यहाँ पे दोनों साइड में आपको वर्टिकल एसी वेंट और सेंटर कंसोल में एयर प्यूरीफायर प्रोवाइड किया गया है इस वेरिएंट में। चेकआउट कीजिएगा। चारों ओर ग्रैब हैंडल और आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ। फ्रंट सीट के जस्ट पीछे आपको दिया गया है रिट्रैक्टेबल टेबल एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें आप जब आप इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलता है। साइड में आपको पॉकेट भी दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो उसके लिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, जिसको हल्के से पुश करके आप ओपन कर सकते हैं इसके बूट गेट को। और चेकआउट कर लीजिए इसका रियर बूट स्पेस। यहाँ पे सभी सीट इस्तेमाल करने के बाद आपको मिलते हैं 180 लीटर का बूट स्पेस। और चलिए नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बूस का स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है। और लेफ़्ट साइड के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे दिया गया है कप होल्डर और एसी वेंट, उसकी कंट्रोल USB पोर्ट। और एसी के कंट्रोल आपको राइट साइड मिलते हैं। और रूफ माउंटेड कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है। और राइट साइड दिया गया है बूट लैंप। और ग्रोसरी हुक आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे टूल किट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील भी प्रोवाइड किया गया है। अब लेफ्ट साइड से भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। ओपन कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड का जो डोर है। और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं रियर सीट में। और 1 टच टम्बल डाउन एंड अप हो जाता है यहाँ पे। और एक्सेस कर सकते हैं आप रियर सीट्स के लिए। काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफ़ी ज़बरदस्त जगह आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस। हुंडई अल्काजार के 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। चेकआउट कीजिएगा। वहीं 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं टाटा हैरियर के इंटीरियर की। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। ओपन कर लेते हैं फ्रंट डोर को। बात कर लेते हैं इसमें फीचर्स की। नीचे आपको पडल लैंप प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ ही ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन लेदर इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो कि इसके प्रीमियमनेस को और बढ़ा देते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल ग्रैब हैंडल पे आपको यहाँ पे ग्रे फिनिश दिया गया है। और ORPM के कंट्रोल यहाँ पे कुछ इस तरह। 1 लीटर का वाटर होल्डर, मैगजीन पॉकेट। और इसमें आपको 9 JBL के इसमें स्पीकर दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है। और लेदर अपहोल्स्ट्री आपको प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ ही बहुत ही प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट, सिग्नेचर ओक ब्राउन डैशबोर्ड लेआउट प्रोवाइड किया गया है ट्राइटोन में, जो कि इसके प्रीमियमनेस को और भी बढ़ा देते हैं। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड आपको प्रोवाइड किया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। चलिए अब इसके इंटीरियर में बैठते हैं और बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं टाटा हैरियर में। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। नीचे आपको स्टोरेज दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट,
2 कप होल्डर और यहाँ पे एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड हैंड ब्रेक दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। और इसके साथ ही इसमें मिलते हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पियानो ब्लैक फिनिश में। और इसके जस्ट आगे आपको मल्टी टेरेन मोड दिया गया है, जिसमें आपको मिलते हैं रफ मोड, वेट मोड, नॉर्मल मोड। और यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा, हिल असिस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ यहाँ पे दिया गया है ओक ब्राउन इंसर्ट, मीडिया के कंट्रोल, स्पोर्ट मोड, इको मोड एंड नॉर्मल मोड आपको दिया गया है जार लैम्प। और इसमें आपको 8.8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, ऑक्स एंड USB को। और इसकी टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छी खासी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके साथ ही 7 इंच का लार्ज TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है डिजिटल, और जिसमें राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड RPM मीटर, बीच में MID दिया गया है। ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है लाइट फंक्शन के साथ। सेंटर में कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल दिया गया है। और ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल चेकआउट कीजिएगा। लार्ज पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आजकल के ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है। एक बार दूसरे एंगल से भी आपको चेकआउट करा देता हूं। बहुत ही प्रीमियम फीचर्स जो कि दोनों ही SUVs में आपको प्रोवाइड किया गया है। टाटा हैरियर में प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो ग्लोब बॉक्स कुछ इस तरह का लार्ज ग्लोब बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है, कूल ग्लोब बॉक्स, जिसमें आपको लाइट फंक्शन के साथ ट्रे भी दिया गया है, टैबलेट ट्रे। और कुछ इस तरह का आपको AC वेंट और हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। और दोनों पिलर में आपको पिलर में है, दोनों साइड आपको मिलते हैं ट्विटर। इसमें 9 JBL के स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है। और एयरबैग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 एयरबैग आपको प्रोवाइड किया गया है इसके टॉप एंड वेरिएंट में। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल एंड राइट साइड क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। बीच में सिल्वर इंसर्ट्स और टाटा का लोगो आपको दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। तो उसके लिए हमें रियर सीट्स पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं रियर डोर को और बात करते हैं रियर डोर पे मिलने वाले फीचर्स की। तो यहाँ पे भी आपको पडल लैम्प प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको लेदर इंसर्ट्स प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ ग्रे फिनिश दिया गया है। और पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे मोबाइल रखने की जगह आपको दिया गया है सिल्वर फिनिश। और JBL की यहाँ पे ट्विटर, नीचे स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। 1 लीटर का बोतल होल्डर। इंटीरियर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है 2 बीच के पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। आर्म रेस्ट आपको जरूर दिया गया है 2 कप होल्डर के साथ। चलिए अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके लेग रूम, हेड रूम की। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा रियर AC वेंट, जो कि B पिलर पे दिया गया है दोनों ही साइड, राइट एंड लेफ्ट। चेकआउट कीजिएगा। लेफ्ट साइड भी चेकआउट करा देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में मिलते हैं USB पोर्ट और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने की जगह। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है। बहुत ही प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट टाटा हैरियर का। और इसके साथ ही हम बात करते हैं लेग रूम और हेड रूम की। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी जगह मिल जाती है। हेड रूम में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अलावा चारों ओर आपको ग्रैब हैंडल और कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है, LED कैबिन लाइट, जैसे कि टाटा सफारी में भी आपको देखने को मिलता है। और साइड कर्टेन एयरबैग भी आपको यहाँ पे दिया गया है। 6 एयरबैग आपको मिलते हैं इसमें। इंटीरियर से चेकआउट कीजिए इसका लार्ज पैनोरामिक सनरूफ। अब बात कर लेते हैं टाटा हैरियर की बूट स्पेस की। तो बूट गेट पे आपको मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, हल्के से पुश करके ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को। और चेकआउट कीजिए इसका बूट स्पेस। 425 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। और राइट साइड बूट लैंप एंड इसके रियर सीट्स जो है 60-40 स्प्लिट हो जाते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं आप बूट स्पेस को। और यहाँ पे सब वूफर प्रोवाइड किया गया है JBL का।
और पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। और जस्ट इसके नीचे आपको दिया गया है यहाँ पे स्टोरेजेस और टूल किट के साथ यहाँ पे। और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील व्हील में, चेकआउट कीजिएगा। और वहीं बूट गेट की इनर साइड आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं बूट गेट को। चलिए अब बात करते हैं हुंडई अल्काज़ार में मिलने वाले इंजन की। तो इसमें मिलते हैं आपको BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर CRDI डीजल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 115 PS की पावर 4000 RPM पे एंड 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 2750 RPM पे। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो आपको इसमें मिलते हैं 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन। और वहीं इसमें कंपनी क्लेम करती है 20.4 kmph की माइलेज। और इसके अलावा हुंडई अल्काज़ार में मिलते हैं BS6 कंप्लाइंट 2 लीटर 4 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 159 PS की पावर 6500 RPM पे एंड 191 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4500 RPM पे। और इसमें भी आपको मिलते हैं 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन। और कंपनी क्लेम करती है 14.5 kmph की माइलेज मैनुअल वेरिएंट में। चलिए अब बात करते हैं टाटा हैरियर में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की। तो इसमें केवल एक ही इंजन आपको मिलता है BS6 कंप्लाइंट 2 लीटर 4 सिलेंडर क्रायोटेक टर्बोचार्ज डीजल इंजन। जहां तक पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 170 bhp की पावर 3750 RPM पे एंड 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 2500 RPM पे। वहीं हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन। और वहीं माइलेज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 17 kmph की माइलेज। और इसके साथ ही बहुत जल्दी टाटा हैरियर में भी आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा 2022 के शुरुआत में। अब बात करते हैं हुंडई अल्काज़ार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, फॉलो मी होम हेडलैम्प, emergency stop signal, rear defogger with timer, surround view monitor, blind view monitor, lane change indicator, flash adjustment, automatic day night IRVM, ISOPIC child seat anchorage, pretensioner and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, क्रैश सेंसर, इंजन चेकिंग वार्निंग, मल्टी ड्राइव मोड्स, कंफर्ट, इको एंड स्पोर्ट। और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, स्नो, सैंड एंड मड मोड प्रोवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग एंड ऑटो होल्ड जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा हैरियर में सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS with EBD with brake assist, electronic stability control, vehicle stability control, hill hold assistance, multi-terrain mode, rough mode, normal mode, wet mode। और इसी के साथ इसमें स्पोर्ट मोड, इको मोड एंड नॉर्मल मोड, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो डिमिंग, IRVM, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, वॉइस अलर्ट फॉर ड्राइवर असिस्टेंस, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये कंपैरिजन वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों का कमेंट आने वाला है, कहाँ
Hyundai Alcazar 7 और 6 सीटर एसयूवी और कहाँ टाटा हैरियर 5 सीटर एसयूवी, लेकिन इसके फीचर्स काफ़ी हद तक टाटा सफारी से मेल खाती है और इसमें इसके डायमेंशंस भी बेहतर है अल्कजार से। तो इसलिए ये कंपैरिजन वीडियो तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। ये थी कंप्लीट कंपैरिजन Hyundai Alcazar वर्सेस टाटा हैरियर। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज़, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।